लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, विश्व साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक है। केवल एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और मानवीय जीवन का गहन विश्लेषण भी है। इसका लेखन 1863 से 1859 के बीच हुआ और यह 4 भागों में विभाजित है। कथा की पृष्ठभूमि पे उपन्यास 1805 से 1812 के बीच के रूस पर केंद्रित है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी और रूस पर हमला करने की योजना बना रहा था। इस संघर्ष के माध्यम से टॉल्स्टॉय ने दिखाया है कि युद्ध केवल सैनिकों का मामला नहीं, बल्कि समाज और मानवता के हर वर्ग को प्रभावित करने वाली गहरी त्रासदी है। प्रमुख पात्र और परिवार कहानी 3 कुलीन रूसी परिवारों बोल्कोस्की, रोस्टोव और बेज़ुखोव के इर्द गिर्द घूमती है। प्रिंस आंद्रेई बोल्कोस्की एक आदर्शवादी सैनिक जो युद्ध के माध्यम से सम्मान और अर्थ खोजने की कोशिश करता है, परंतु युद्ध की भयानकता देखकर वह निराश हो जाता है। नताशा रोस्टोवा एक जीवंत और भावनात्मक युवती जो प्रेम, भ्रांति और पियर बेज़ुखोव एक दार्शनिक और आत्ममंथन प्रिय व्यक्ति जो विरासत में मिली संपत्ति के बावजूद जीवन के अर्थ की तलाश करता है। इन पात्रों के जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं और इनके माध्यम से उपन्यास प्रेम, निष्ठा, युद्ध और आध्यात्मिकता की जटिल परतों को उजागर करता है। युद्ध के दृश्य और प्रभाव टॉल्स्टॉय ने युद्ध को केवल सैनिक अभियानों के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे युद्ध लोगों की आत्मा, मनोविज्ञान और समाज को बदल देता है। बोरोडिनो का युद्ध इस उपन्यास का केंद्रीय युद्ध दृश्य है, जहां रूसी सेना ने नेपोलियन की शक्तिशाली सेना को रोकने में सफलता पाई। यहां लेखक यह दिखाता है कि असली वीरता सैन्य रणनीति में नहीं, बल्कि सामान्य लोगों के त्याग और धैर्य में बसती है। प्रेम और मानवीय संबंधन, नताशा और आंद्रे का प्रेम, फिर उसकी त्रासदी और अंततः नताशा का पियर से जुड़ाव उपन्यास के भावनात्मक केंद्र है। टॉल्स्टॉय ने प्रेम को जीवन की पुनर्निर्माणकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से मनुष्य आत्मिक शांति पा सकता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, युद्ध और शांति केवल कथा नहीं है, इसमें टॉल्स्टॉय ने इतिहास और नियति पर गहन दार्शनिक विमर्श किया है। उनका मानना है कि इतिहास व्यक्तियों की नहीं, बल्कि करोड़ों सामान्य लोगों के छोटे छोटे कार्यों के कारण बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता की अवस्था है। अंत और संदेश, अंततः युद्ध समाप्त होता है और नेपोलियन की पराजय के साथ रूस में शांति लौटती है। लेकिन पात्रों के लिए शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक बनती है। पियरे और नताशा का विवाह और उनका स्थिर पारिवारिक जीवन दर्शाता है कि पीड़ा और संघर्ष के बाद भी मानवता पुनः उठ खड़ी हो सकती है। साहित्यिक महत्व, युद्ध और शांति को उपन्यास, कविता या क्रॉनिकल में किसी एक श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता। यह इतिहास, दर्शन और मानव हृदय के गहराई से जुड़ा हुआ एक महाकाव्यात्मक साहित्य है। टॉल्स्टॉय ने पात्रों की अंतचिंतन प्रक्रिया को इतनी गहराई से उकेरा कि यह रचना आज भी साहित्य, मनोविज्ञान और दर्शन के अध्ययन की आधारशिला मानी जाती है।